हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज पार्ट 4। स्टूडेंट्स, परसेंटेज पार्ट 4 आय एवं व्यय पर आधारित प्रश्न होंगे। ये टाइप जो होगा आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न 50 नंबर से स्टार्ट है। पहला प्रश्न कह रहा है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितने रुपए है या कितनी है, रुपयों में कितनी है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको हर एक प्रश्न का अच्छे से अच्छा मेथड बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो जैसा भी लगे लास्ट में आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 20% श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% किराए पे खर्च करते हैं। कितना करते हैं? 20% किराए पे खर्च करते हैं। तो पहले तो खर्च कब करेंगे? जब उनके पास आय होगी, कोई स्रोत होगा, पैसा होगा, तभी तो खर्च करेंगे। तो वो अपनी किसका खर्च कर रहे हैं? आय का। तो उनकी आय कितनी है? उनकी आय कितनी है तभी तो वो खर्च करेंगे। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए ना, मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं खर्च करूँगा। तो उनकी आय मैं 100 मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ? 100। ठीक है, आपको 100 ही मान के चलना है। और यदि इसमें से खर्चा हो गया कितना? 20% खर्चा हो गया तो मिला कितना हमको, यानी बचत कितनी हुई? 80 की हुई। ठीक है, यदि 100 में से 20 खर्चा हो गया तो बचत कितनी हुई? 80। मैं बचत ही क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे बचत ही दिया गया 1800। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में जो बताया जाएगा मैं ज़्यादातर वही फाइंड करूँगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 खर्चा हुआ तो बचा कितना, यानी बचत कितनी हुई? 80 की। आप कह रहा है शेष का, यानी इस 80 का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। अब ये जो 80 है, मैंने बताया है हर एक संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। अगर 2 रुपये आपके पास हैं तो वो आपके पास अपने 2 रुपये अपने आप में क्या है? 100% है। अगर आपके पास 5 रुपये है तो अपने आप में क्या है? 100% है। 1 रुपये है तब भी वो अपने आप में 100% है। तो ये जो 80 है ये अपने आप में क्या है भाई? अपने आप में 100% है। और 70% घरेलू चीज़ों पर अगर खर्च कर देते हैं तो उनके पास कितना बचेगा भाई? ये 100% ना, 30% बचेगा। तो ये भी तो बचे था, यानी इसका बचत निकाल ली जाए तो उसकी बचत कितनी होगी? 30% निकाल ली जाए भाई, कितनी होगी? ये जीरो से जीरो कट जाएगा, कितनी होगी? 24। मैं कह रहा हूँ 24 और वो क्या कह रहा है? 1800 की बचत होगी। मैं कह रहा हूँ 24 की होगी, वो कह रहा है 1800 की बचत होगी। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाली जाए, एक रे, तो ये एक आ जाएगा। और इधर काट दीजिए आप। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 75। ठीक है, कैंसिल करके आप लोग चेक करिएगा। एक वैल्यू कितनी आ गई? 75। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू 75 इंटू 100, तो ये हो जाएगी 7500। कितनी हो जाएगी? 7500 हो जाएगी। ओके, ये आपकी 7500 हो जाएगी। तो आई थिंक समझ में आया होगा। मैं इसका सेकेंड मेथड भी बताऊंगा आपको। आप सेकेंड मेथड सीख लीजिए। सेकेंड मेथड कैसा है? श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर 20%। तो मैं कहूँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलोगे 1/5 होती है। और खर्च करते हैं इसलिए माइनस। ठीक है, खर्च करते हैं तो इसलिए माइनस। और 70%, 70% कहाँ? घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 7/10 होगी ना। और खर्च करते हैं तो माइनस। तो सिंपल सी बात है, आय को मैं इनकम कह दूं या फिर आय लिख देता हूँ। आय हो गई। ठीक है, और इधर क्या हो गई? बचत हो गई। क्या हो गई? बचत हो गई। अब पहले वो 5 रुपये कमाता है और खर्च भी करता है, तो बचत कितनी है उसकी? 1 रुपये खर्च कर देता है ना, तो बचत कितनी है? 4 की। अब वो क्या कर रहा है? 10 रुपये कमाता है और खर्च कितना है? 7। तो बचाता कितना है? 3। कितने बचाता है? 3 रुपये बचा देता है। ठीक है, बेस्ट मेथड है, समझ पाएंगे आप। तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 50। और इसका मल्टीपल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक है,
कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बचत है तो 12 की है, 12 रेशियो में है, और यहाँ पे बचत कितनी है, 18 की है, 1800 की है। कितनी की है, 1800 की है। तो अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, क्यों कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, कैंसिल कर सकते हैं भाई, कैंसिल करिए इसको। मैं डायरेक्ट ही कैंसिल करता हूँ, 12 का नम 12, इधर इधर मैं कह दूँ अगर 12 का नम 12, 6 बचेगा, 12 पंचे 60, ठीक है, 12 पंचे 60। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो इधर आय हमको ज्ञात करनी थी, तो आय यहाँ पे कितनी है, मुझको आय बतानी है ना, 50। ये एक रेशियो की वैल्यू 150 है, तो 50 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 पची 75, 15 पची 75। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7500 आ जाएगा। ओके, ये यहाँ से भी वही आंसर हो जाएगा। तो मेथड दोनों बेस्ट हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। 51 नंबर में कह रहा है एक आदमी अपनी आय का, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, ठीक है, 24% मकान के किराए पर तथा 62% कहाँ खर्च करता है, अपने परिवार पर व्यय करता है, ठीक है, तथा शेष शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो उसकी कुल आय बताओ। तो देखो पहले 62 खर्चा करता है, फिर इतना खर्चा करता है, तो टोटल मिला के उसने कितने रुपए खर्च किए, कितने परसेंट खर्च किए। तो ये पहले तो कितना खर्च करता है भाई, उसकी आय भी आप यहाँ पे सपोज करते हो 24 खर्च करता है और 62, तो टोटल कितना खर्च हो गया, ये इधर 6 हो जाएगा, इधर 8, 86% खर्च हो गया। कितना खर्च हो गया, 86% खर्चा हो गया। अब 86 यानी 100 में से उसने 86 खर्चा किया, तो उसने कितना बचाया, 14 बताया। तो परसेंटेज में उसने 14 बचाया, और इधर कितना बचाया, 6300 बचाया। कितना बचाया, 6300। तो आप इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं 7 से कैंसिल करूँ, 7 दूना 14, 7 9 63, ठीक है। तो 2 एकन्नम 2, और इधर हो जाएगा 450। कितना हो जाएगा, 450। तो यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 450 आ गई। और जब एक रेशियो की वैल्यू 450 आ गई, तो 100% की क्या होगी, तो 100 इंटू 450, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 45,000। ओके, कितना आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा बिल्कुल क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, राम का व्यय और बचत, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में वृद्धि बतानी है हमको, तो उसकी बचत में, ठीक है। तो यहाँ पे आय कितनी है, खर्च है, आय है। तो पहले तो खर्च हो गया पैसा, ठीक है, ये पैसा खर्च हो जाएगा, ठीक है, खर्च। तो यहाँ पे पहले खर्च हो जाएगा पैसा, ये खर्च हो गया, और उसके बाद बचत होगी, तो मैंने बचत लिख लिया, और ये उसके बाद क्या होगी, आय होगी, तो मैंने आय लिख लिया। ओके, तो अब यहाँ पे 3:2 के अनुपात में व्यय और बचत, व्यय मीन्स खर्च ही होता है, तो मैं 3 यहाँ पे लिखता हूँ और 2 यहाँ पे लिखता हूँ। तो आय क्या होती है, आय ये होती है खर्च प्लस बचत बराबर क्या होती है, आय होती है। तो मैं इन दोनों के जोड़ लूँ तो ये 5 हो जाएगा। समझ में आई बात। देखो क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ कि आय का 10%, तो इसका 10% हम लोग निकालेंगे, फिर व्यय का 12% बढ़ जाता है, तो ये लगभग समथिंग पॉइंट में आ जाएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूँ कि 500, ये 300 है, ये 200, तो टोटल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। आप इसको 30 20 50 मान के भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन ईजी होने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी ना हो। तो अब ऐसा हो गया, अब वो क्या कह रहा है कि 10% बढ़ जाती है आय, कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है, 10%। तो मैं 500 का 10% निकालूँ तो कितना होगा, 500 का 10%, ये 500 तो अपने आप में 100% है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 500 का 10% इस तरीके से निकलेगा, 110/100। तो ये आप 11 25 55, यानी ये हो जाएगा 550, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 550 हो जाएगा। अब ये 550 हो जाएगा, उसके बाद उसने बोला है कि व्यय का 12%, तो इसका इसका 12% कितना होगा,
इसका 12% कितना होगा, 336 होगा। आप करके देख सकते हो यहाँ पे 300 इंटू 112/100, आप करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये बताइए कि अब उस कह रहा है कि उसकी बचत में वृद्धि होगी, तो बचत में क्या वृद्धि होगी, पहले देखो बचत कितनी हुई। अब 550 में 336 माइनस करिए आप, 550 में 336 यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 214 आएगा। कितना आएगा भाई, इसमें माइनस कर लीजिए तो आपका सिंपली कितना आ जाएगा, 214 आ जाएगा। अब बताओ पहले उसकी आय कितनी थी, 200 थी, अब 214 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई भाई, बता सकते हो सिंपली, 14 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 14 की वृद्धि हुई। और ये 14 की जो वृद्धि हुई किस में हुई, 200 में हुई, और ये इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है। तो मैं इसको इसके काट दूंगा, और 2×14, तो मैं कह सकता हूँ ना कि 7% की वृद्धि हुई। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक मेथड है, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट मेथड भी बताऊंगा इसमें, तो नेक्स्ट मेथड भी देख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट मेथड क्या है इसका, वो भी सिंपल मेथड है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड भी बिल्कुल सिंपल रहेगा। तो खर्च हुआ, आप खर्च उसी तरीके से, खर्च हो रहा है, खर्च लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद बचत हो रही है, बचत लिख लीजिए, और उसके बाद आय, तो आय लिख लीजिए। तो मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है। अब वो कह रहा है क्या, 3 और 2, 3 और 2 और 5, ये 5 हो जाएगा भाई। 3 और 2 के व्यय और बचत का अनुपात दिया है, तो आय आपको मैंने बताया पहले कि इन दोनों का योग क्या होता है, आय होता है। ठीक है। जितना आप खर्च करते हो, जितना बचाते हैं, दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, आपको मिल जाएगी, आय मिल जाएगी। अब इस मेथड को ज़रा सा आपके प्रैक्टिस में नहीं होगा, और पहली बार आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, यूट्यूब पे पहली बार देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो समझ में आएगा। वो कह रहा है कि 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि किस में होती है, आय में। तो मैं आय में अगर 10% की वृद्धि कर दिया, लो हो गया भाई। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है। अब वो कह रहा है कि व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो व्यय तो यही है, खर्च। तो मैं यहाँ पर अगर 12% बढ़ा दिया, तो 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बात समझ रहा हूँ कि ये परसेंटेज 10 बढ़ा था, और मैंने 5 को अगर 50 से डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया 10% आ जाता है, और 3 को यदि मैं 36 को या 3 से डिवाइड करता हूँ तो 12% आ जाता है। तो ये जो ऐसा बताइए कि यहाँ पे ये 36 है, और यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए, यहाँ पे कौन संख्या रखी जाए कि आपकी आय कितनी हो जाए, 100 हो जाए। तो माइंडली आप, बिल्कुल सिंपल है, आप 36 इसमें घटा भी सकते हो। ठीक है। अगर 36 नहीं घटा सकते हो तो आप सोच बताइए अपने आप से, लॉजिक लगा के कितना आएगा। ठीक है। कितना आएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, 14। तो आप यहाँ पे परसेंटेज की वृद्धि पूछ रहे हैं ना, तो आप इसको इससे डिवाइड करो ना, कितना आएगा, 2×14, तो 7% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल बेस्ट मेथड है, आप इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा मेथड है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, और हर जगह सक्सेस रहेगा। ओके। इस तरह के प्रश्न में बिल्कुल सक्सेस रहेगा, और ये बिल्कुल अच्छा मेथड है, समझ में आएगा। आगे भी प्रश्न है, मैं बताता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अरविंद जो है वो अपनी आय का कितने प्रतिशत खर्च करता है, 75% खर्च करता है। तो 1 मिनट, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4 होती है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 3/4 होती है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तदनुसार उसकी बचत में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो अब 3/4, तो यानी कितना क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, कितनी आय और वो व्यय। ठीक है। तो ये आपकी आय है, क्या है, ये आपकी आय, और आपके अब व्यय यानी खर्च जो है। ठीक है। ये 2 का अनुपात हो जाएगा यहाँ पे, खर्च। तो 4 रुपये कमाता है। ठीक है। खर्च कितने करता है, 3 खर्च करता है। तो बचत भी तो होगी ना उसकी, उसकी बचत भी तो होगी। तो बचत 4 में से अगर 3 खर्च करता है तो एक बचाएगा, सिंपली है, एक बचा देगा। अब वो क्या कह रहा है कि 20%, आय में 20% की वृद्धि, तो आय में 20% की वृद्धि कर दीजिए ना आप, कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, सिंपली। ठीक है। समझ में आ रहा होगा। फिर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि करता है, 10% की, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 30 हो गया,
तो कह रहा है तदनुसार उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें इस जगह कितना ऐड किया जाए, इस जगह कितना रखा जाए कि ये 80 हो जाए। भाई 30 तो ये है, इस जगह मैं कितना रखूँ, तो ये तो 30 घटा दो, या फिर अपना आप लॉजिक से बता दो कितना रखा जाएगा, 50 रखा जाएगा। तो 30 20 80 हो जाएगा। अब मैं इससे डिवाइड करूँगा, मैं इससे डिवाइड करना है ना भाई। देखो इसको डिवाइड किया गया, इससे तो कितना आया 20 आया, इसको इससे डिवाइड किया 10% आया, तो मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा कितने परसेंट आ जाएगा, 50% की वृद्धि। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा, 50% की वृद्धि। तो आपका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक समझ में आया होगा, बिल्कुल बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो मैं सेकेंड मेथड अगर आप कहें तो बता सकता हूँ। ठीक है, सेकेंड मेथड भी देख लीजिए जो आपका बेसिक से है। तो यहाँ पे आय हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आय। ये आपकी आय हो गई, और यहाँ पे खर्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, और ये बचत हो जाएगी। ठीक है, करना वही है, बेसिक है, लास्ट में आप करते वही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 मैंने बताया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो ये और बचत कितने की, 1। अब देखो ये रेशियो में हो गया। अब मैं इसका अगर 10% निकालूँ तो पॉइंट में, तो आप मैंने बताया है कि आप इसको 400 मान लो, इसको 300 मान लो, इसको 100 मान लो, तो सिंपली अब ये सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि आय में 20%, 400 का 20% कितना होगा। 400 का, तो मैं 400 इंटू 120/100 करूँगा, तो कितने हो, 12 चौके 48 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 480 हो जाएगा। अब वो कह रहा है खर्च में भी वृद्धि करेगा 10% की। तो 10%, 300 का 10% अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 330। तो ये आपकी नई आय हुई, ये नया खर्च हुआ। तो बचत नई कितनी होगी, तो देखो कितना खर्च कर दिया मैंने, 480 रुपये कमाया और 330 रुपये खर्च कर दिया, तो मैं बचाया कितना, मैंने बचाया 150 रुपये। कितना बचाया, 150। मैंने कितना बचाया भाई, 150 रुपये बताया। तो मैंने 100 से 150, तो मेरी वृद्धि कितनी हुई, 50 की। मेरी वृद्धि कितनी हुई, 50 की। और जो 50 की वृद्धि हुई ये 100 पे हुई थी ना, ये 100 पे हुई थी, और इंटू 100 में कर दूंगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितने की आ जाएगा आंसर आपका, 50%। ठीक है, मेथड दोनों बेस्ट हैं, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पे है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। ठीक है, कितने परसेंट बचाता है, 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत क्या है। तो क्वेश्चन सिंपली है, तो मासिक बचत आपको निकालना था यहाँ पे। तो ए अपने मासिक वेतन का 20% खर्च करता है। तो 20% खर्च करता है तो कितना बचाता है, कितना बचाता है भाई, 80% बचाएगा। कितना बचाएगा, 80% बचाएगा। भाई इतना बचाता है तो सॉरी, एक मिनट, 80% खर्च करेगा। 20% बचाता है तो 80% क्या करेगा, 80% खर्च करेगा। और वो खर्च कितना कर रहा है, 6,000। तो ये 6,000 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो 0 से 0 में काट दूंगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, बाकी और आगे काट लीजिए आप, 8 सते 56। ठीक है, 4 बचेगा, 8 पचे 40। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। अब वो कह रहा है मासिक बचत, तो उसकी मासिक बचत क्या है, तो मासिक बचत क्या है, 20 है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 75, तो 20 की कितनी होगी, तो 75 दूना 150, 75 दूना 150, तो ये 1,500 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, वार्षिक पूछे तो 75 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, मासिक बचत पूछ रहा है तो मासिक यहाँ पे कितना है, 20% बचाता है ना मासिक, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है 2500 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। 2500 लोग हैं जिनमें कि 60% लोगों में केवल ये आदत पाई गई। क्या आदत पाई गई, आदत ये पाई गई कितने लोग बचत करते हैं। ठीक है, यदि उनमें 30% और बैंक में करते हों, और 32% डाकघर में, और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, घबराना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं कहूँ कि 25, पहले तो ये देखो कितने लोगों में ये आदत पाई गई। तो 2500 का 60% आप निकाल लीजिए। ठीक है, सिंपली आप 2500 का कितने परसेंट निकालेंगे, 60% निकाल लीजिए।
तो मैं 2500 का 60% यदि निकालूँ तो इस तरीके से, तो 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, तो ये 1500 लोग आ जाएंगे। कितने लोग आ जाएंगे? 1500 लोग आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये 1500 लोग आ गए। कितने आ गए? 1500 लोग। क्वेश्चन में अब बोला गया है कि 30%, कितने लोग? 30% और 32%, ठीक, डाकघर में। तो 30 और 32 कितना हो जाएगा? 62%। कितना हो जाएगा? 62%। तो 62% क्या हो गए? तो शेष, तो ये 62 हो गए ना, तो ये अपने आप में तो 1500 पे 100% हो गए, तो 62 उसमें से निकल गए, तो कितने बचेंगे भाई? 30 और 32% हैं। 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में करते हैं। किस में करते हैं? और शेष किस में करते हैं? शेयरों में। ठीक है ना? तो शेष हमको बताना है 30 और 32 कितना हो जाएगा? 30 और 32 कितना हो जाएगा भाई? 30 और 32 कितना हो जाएगा? 30 और 32 ये 62% हो जाएगा। तो 62% निकल गया। तो 62% हमको निकालने का कोई मतलब नहीं, तो मैं 1500 का डायरेक्ट कितना परसेंट निकालूँ? 38%। मैं 1500 का डायरेक्ट कितना निकालूंगा? 38% निकालूंगा। तो यदि मैं 1500 का 38% निकालता हूँ तो वो क्या निकलेगा? शेयर धारकों की, शेयर धारक निकलेंगे ना, तो मैं इसका 38% निकालता हूँ। ठीक है, 38%, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा और इसको आप मल्टीपल कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 570। कितना आ जाएगा? 570 आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले 30% निकालेंगे, फिर 32% निकालेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, फिर 1500 में माइनस करेंगे, तो जो कि 570 आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट करिए ना, थोड़ा सा माइंड लगाइए। ठीक है, कॉन्सेप्ट 30% 32%, क्योंकि शेष का तो बोला नहीं गया है, ये दोनों एक साथ हैं, एक में ही, इसी इसी राशि में 1500 में ही है वो। तो 1500 में है, तो मैं 30% और 32% को ऐड कर लिया, वो 100% में ही थे, उनको मैंने बाहर कर दिया। तो शेष जो बचेंगे वो क्या होंगे? शेयर धारक होंगे। तो आपको 570 रुपये आ जाए। 570 ऐसे लोग हैं जो शेयरों में अपनी बचत करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% निवेश पर खर्च किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी क्या होगी? ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है और समझिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। मैं यहाँ पे देखो, पहले 1/3% और 1/4%, 1/3% और 1/4% जो बोला गया है यहाँ पे, इसका क्या मैटर है, ज़रा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 1/3 और 1/4 और शेष बोल दिया गया है, तो मैं इसकी फ्रैक्शन यहाँ पे आपको पहले बता देता हूँ कि 1/3 और प्लस 1/4 ये कितना हो जाएगा भाई? ये इक्वल में आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 12 भाग कार्य हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3, तो ये 7 बटे कितना हो जाएगा? 12। यानी ये जो दो लोग हैं ये कितना भाग कवर कर पाएंगे? केवल 7 भाग कवर कर पाएंगे। तो शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? 5/12, ये शेष बचेगा। कितना बचेगा? 5/12 ये शेष बचेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ, तो टोटल आपके पास कार्य कितना है? टोटल कितना है समझ गए ना? तो 1/3, 1/3 था, और ये कार्य कितना करेगा? 7% का करेगा। कितना करेगा भाई? 7% का करेगा प्लस। ठीक है, फिर 1/4, और ये कार्य जो भी है ये कितना निवेश करता है? 8% का निवेश करेगा। और इसके बाद 5/12, इसके बाद 5/12, और ये शेष का 10% निवेश। ठीक है ना, शेष 10%, तो ये 10% हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा एलसीएम से, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है ना, और ये 3 चौके 12 और ये 28 हो जाएगा। 4 सते 28, तो ये 28 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 4 तियाँ 12 और तीनों 8 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 का नंबर 12, तो यहाँ पे ये 10 × 25 50 हो जाएगा। सिंपली आप इसको फाइंड कर पाए। ठीक है, ये आप फाइंड कर पाए, तो ये कितना हो जाएगा? इसको ऐड करिए, ये टोटल कितना हो जाएगा? ऐड करिए। आप इतना नोट कर चुके,
ये तो ये आपका ऐड टोटल हो जाएगा 28 प्लस 24 प्लस 50/12, ठीक है। ये टोटल ऐड जो होगा वो कितना होगा भाई, ये टोटल ऐड हो जाएगा, आप इसको ऐड करिए, 102 कितना आ जाएगा 12, 102/12। और परसेंट में वैल्यू है, इस बात को ध्यान रखना, ये परसेंटेज में है, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 2 से, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, तो 51/6%। अब ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। ये टोटल हमारा क्या है, वार्षिक आय है, और मेरी वार्षिक आय कितनी है भाई, 561 रुपये है। तो मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूंगा, कितनी परसेंट की वैल्यू निकालूंगा, 1% की वैल्यू निकालना चाहूँगा। तो यहाँ से 1% की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़रा देखिएगा, 1% की वैल्यू होगी 561, ठीक है, 561, 6/51, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 51 और 51, 11 छक्का 66, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 66 × 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6600 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 6600 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा मेथड था, मैं आपको सेकंड मेथड ही बताऊंगा, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, एलसीएम मैंने बोला है कि इन दोनों का एलसीएम कितना था, 12 था। एलसीएम कितना था, 12 था। तो 12 था ना, 12, ठीक है। तो ये 12 कितने टुकड़ों में टूट गया, 4, 3 और 5 में। मैंने ऐसे ही तो किया था, 1/4, 1/3, 1/5, तो मैंने इसको अनुपात में बना लिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 1/3 पर कितने परसेंट, 7%, ठीक है। मेरा बेस्ट मेथड है ये, आप इससे सॉल्व करो, मैंने बताया हर एक क्वेश्चन पे ये मेथड सॉल्व हो लगेगा। और इसको कितने 8 कर दिया, क्योंकि 1/4 पे 8% है और शेष का 10% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका 28 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, ये 50 हो जाएगा। देखो संख्याएं वही हैं, मैथड सारे वही रहते हैं, बस इधर उधर से ट्रिक का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। देखो संख्याएं तो वही आई ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, मैंने इनको ऐड किया, ठीक है। अब होगा यहाँ पे क्या कि यहाँ पे इनको ऐड किया, और ये देखो, इसको डिवाइड करेंगे तो 7% आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 8% आ जाएगा, 50 को 5 से करेंगे 10% आएगा। तो यहाँ पे कितने परसेंट, यानी उस कहा गया ना उसकी पूंजी इतनी हो, ठीक है ना, यदि उसकी पूंजी इतने रुपए है तो, यदि उसकी आर्थिक आय इतनी है तो पूंजी क्या है, तो यही तो है। तो यहाँ पे कितना आएगा परसेंटेज, मैं इसको चाहता हूँ कि कितना परसेंटेज आएगा, ठीक है ना, कितने की वृद्धि होगी। तो मैं इन सबको अगर ऐड कर दूँ, मैं अगर इन सबको ऐड करता हूँ तो वही तो आएगा ना, यहाँ पे बताया था मैंने, अगले क्वेश्चन में बताया है कि इन सबको ऐड किया जाए। तो भाई इन सबको ऐड किया जाए, तो इन सबको ऐड किया था अभी हमने, 102 आया था। तो अब 102 को मैं 12 से डिवाइड करूँगा, 102 को मैं 12 से अगर डिवाइड करूँ तो आप समझ रहे हैं, 8.5 भी बोल सकते हो, 8.5 भी आप बोल सकते हो, अगर पॉइंट मिलाते हो, नहीं तो 51/6 बोल सकते हो, ठीक है, सिंपली सी। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू मैं किसके बराबर कर दूंगा, अब ये इतने की वृद्धि हो गई ना, इतने की वृद्धि हो गई, तो मैं इसकी वैल्यू 561 के बराबर करूँगा, ठीक है। तो ये आपकी 561 के बराबर हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 561/8.5, ठीक है। तो ये 1% की वैल्यू हो जाएगी। तो मैं इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है, कितना आ जाएगा, 66। तो 100% की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो ना, 66 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैंने मेथड सारे आपके हर जगह पे आपके यूज होंगे, ओके। बस क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन समझिए, आपको सारे मेथड आएंगे। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय में 20% बढ़ जाती है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी आपको जी बताना है। सिंपली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका बेसिक मेथड आप कर सकते हो, ठीक है। 75 को मैंने बताया है क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू भाई, 3/4 होती है। तो आप बेसिक से 400, 300 इक्वल टू
बचत कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इस तरीके से आप लिट करके स्वयं सॉल्व करिएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट में उसको बताइएगा भी आपने सॉल्व किया कि नहीं किया। मैं आपको मेथड बताता हूँ, टाइम कम लगेगा। तो आय कितनी, आय और खर्च, ठीक है, और बचत। अब 4 रुपए तो उसके पास थे, उसने कमाए और 3 खर्च कर दिए, तो बचाएगा कितना, 1 बचाएगा। सिंपली है। अब कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है वो, 20% की, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना भाई। कितना हो जाएगा, 80। अब कह रहा है खर्च में 15% की वृद्धि होती है, तो खर्च में भाई 15% की वृद्धि कर दियो तो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, तो ये आय है ना, तो 45 में कितना जोड़ा जाए कि आय 80 हो जाए। कितना जोड़ेंगे भाई, 35 जोड़ेंगे ना। कितना जोड़ेंगे, 35, और 1 से डिवाइड करोगे तो 35 ही आएगा। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि 35% की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने परसेंट की, 35% की वृद्धि करनी पड़ेगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 58 है, रतन का व्यय और बचत। रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में वृद्धि है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंपल है क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। 5 अनुपात कितने की वृद्धि है, 5 और 1 में वृद्धि है। कितने की वृद्धि है, 5 और 1। तो इसको भी मैं उसी मेथड से आपको बता रहा हूँ। खर्च, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है, बचत। खर्च और बचत का अनुपात दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगी, आय, ठीक है। अब व्यय कितना था, यानी खर्च कितना था, 5 था, और बचत कितनी थी, इतनी, ठीक है। तो आय कितनी हो जाएगी भाई, आय बोलो ना कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आय हो जाएगी आपकी 6। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब कह रहा है यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, तो वेतन बढ़ा रहा है ना यहाँ पे, 25% बढ़ा दो, ठीक है। तो 25 छक्का कितना होता है, 150 हो जाएगा। 25 छक्का 150 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब कह रहा है और बचत 15%, तो बचत को 15% बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये 15% बढ़ गया, तो कह रहा है उसके व्यय में वृद्धि कितनी होगी। तो बताओ भाई, सिंपली है कि 15 में कितना जोड़ा जाए कि 150 हो जाए, क्योंकि आय, खर्च प्लस बचत बराबर ही तो आय होगी ना। तो यहाँ पे 15 है ना, तो यहाँ पे कितना जोड़ें कि बराबर 150 के आ जाए। कितना जोड़ा जाए यहाँ पे, ठीक है। तो आप कितना बोलोगे हमसे, कितना जोड़ेंगे, 135, ठीक है। और अब 135 यहाँ पे जो 25 आया, 25% की वृद्धि की वजह से, जब मैंने 150 को 6 से डिवाइड किया तो 25% आया था ना। और यहाँ पे 15 कैसे आया, जब मैंने 1 को डिवाइड किया 15 से, यहाँ पे 6 को किया, तो यहाँ पे मैं 5 को करूँगा डिवाइड, ठीक है। मैंने पहले भी बताया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, 5×10, ठीक है, और 5×7=35। तो कितने परसेंट की वृद्धि आ जाएगी, सिंपली आप 27% फाइंड कर पाए ना। अगर आप उसको 400, 500, 600 करके अगर सॉल्व करते तो माइंड भी लगता, और ये गलत भी होने के चांसेज हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मैं आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है आपसे, तीन व्यक्ति ए बी सी, तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये है, क्रमशः अपनी वेतन का 80%, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो, तो ए का वेतन ज्ञात करें, या ए का वेतन कितना होगा। तो देखिएगा, ए है और बी और सी, ठीक है। अब ये बचत कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बचत, और अनुपात इनका है 8, बचत का अनुपात है ये 8, 9 और 20, ठीक है। तो सिंपली है कि वे अपने वेतन का 80% खर्च करते हैं। तो ए अपने वेतन का अगर 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है, ए अगर अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है भाई।
तो कितना बचाता है, 20% बचाता है। तो मैं कहूँ अगर कि वो 20% बचाता है और यहाँ पे कितना बचा रहा है, 8, तो 20% की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/20 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं 100% की वैल्यू अगर निकालूंगा तो इंटू 100 कर दूंगा ना, इंटू 100 कर दूंगा ना, तो ये 100% ए के निकल आएगी ना आए। तो मैं सिंपली यहीं पे करने वाला हूँ, ज़रा समझिएगा प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पे ही करने वाला हूँ, तो इसको समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे 20% बचाता है, तो ये 8/20 और इंटू 100। ठीक है, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100, और 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। तो ये हो जाएगी 40, ए हो जाएगा। अब मैं, ये आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए की हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे बी की बात कर रहा हूँ। बी 85% खर्च करता है, तो बचाता कितना है भाई, 15% बचाता है। तो ये हो जाएगा आपका 9/15 इंटू 100। यही तो हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो आप सॉल्व करें। ठीक है, मैं 5 से सॉल्व कर सकते हैं। 5×3 = 15 और 5×2 = 10 और 3×3 = 9। तो ये आपका आ जाएगा सिंपली 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ओके, तो ये 60 हो गया। अब ये 60 आ गया, यानी इसका 40 आया था और इसका कितना आया, 60। तो 20 का कितना आया। अब इसमें 75% खर्च करता है, अब इसमें 75 करता है तो 25 बचा रहेगा। तो 20/25 और इंटू 100, तो 25×4 = 100। तो 4×2 = 8, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग निकला है। पहले का 40 आ गया, इसका इतना आ गया, इसका आ गया। तो अब यहाँ पे सिंपली फाइंड कर सकते हैं। उसने कहा क्या है आपसे। ठीक है, तो टोटल इसने, इसकी कितनी आए है, यहाँ से रेशियो में ये 40, ठीक है, और ये 60, ये 40 था और ये 60 था और ये 80 था। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 180। तो 180 बराबर किसकी हो, 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72,000 हो जाएगी। 180 की वैल्यू 72,000 हो जाएगी, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, आप यहाँ पे सिंपली फाइंड करें। ठीक है, तो 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। ठीक है, 72,000 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, एक की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करें, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा 1% की वैल्यू मैं ऐड करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72,000/180। ये एक की वैल्यू है और वो पूछ रहा है आपसे ए का वेतन कितना होगा। तो ए का वेतन कितना था, अभी वहाँ पे 40 था ना, तो यहाँ पे इंटू 40 कर देंगे हम लोग। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, 18×4 = 72 हो जाएगा। तो 4×4 = 16, तो आपका यहाँ पे है ये 16,000 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है आपसे, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है। कितने प्रतिशत, 3% ब्याज मिलता है। 2/3 पर 5% और शेष 11%, शेष 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज है। ठीक है, तो उसे समस्त पूंजी पर कितना ब्याज मिलेगा। तो आप इसको भी सिंपली फाइंड कर सकते हो। पहले तो 1/4 और कितना है, 2/3। तो 2/3 मतलब 2/3, 1/4 मतलब 1/4। तो एलसीएम से सॉल्व करें। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 12। कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम 12 हो जाएगा। तो ये पहले बोल रहा है 3/4। ठीक है, तो मैं 12 का 3/4 कितना होगा भाई, 12 का 1/4 कितना होगा, 3। ठीक है, अब 12 का 2/4, 2/3। तो 2/3 और मैं 12, 12 का 2/3 कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सिंपली फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे 2/3 बोल रहा है। ठीक है, और इंटू कितना बोल रहा है, 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, और ये 8 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 और ये 11%, शेष का 11%। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका, तो शेष का 11%, तो कितना हो गया ये, 8×3 कितना होता है, 11। तो कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है,
तो ये 1 बचेगा आपका, तो 1 हो गया। इतना समझ में आया होगा आप सभी को। अब 3% ब्याज मिलता है, लेकिन 1/4, तो 1/4 वाला ये आपका भाग था, तो यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीपल कर दिया और ये 9 हो जाएगा आपका। ठीक है। फिर वो कह रहा है 2/3, तो 2/3 वाला पार्ट ये है और इसमें 5%, तो इसमें मैंने 5 से मल्टीपल कर दिया और ये 40 हो जाएगा। ठीक है। और फिर कह रहा है शेष का 11%, तो यहाँ पे 11 कर दिया और ये 11 ही रहेगा आपका। ठीक है। तो ये टोटल यहाँ पे 12 है, टोटल यहाँ पे कितना है, 12 है। तो मैं इन सबको ऐड करूँगा ना, इसके लिए तो ऐड ही होता है क्योंकि इक्वल ऐड हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब मैं इससे डिवाइड करता हूँ क्योंकि यही मैंने रूल बताया आपको, तो 12×5 = 60, तो 5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि दर कितनी होगी, मिलने वाला ब्याज क्या होगा, 5% हो जाएगा। तो आप इस मेथड से जल्दी सॉल्व कर पाए। ठीक है, टाइम भी कम लगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है आपसे, किसान किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्म ट्रस्ट के दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन, कितना है। ठीक है, तो आप इसको भी देखिए, उस महीने का कुल वेतन कितना हो जाएगा। तो इसको आप सिंपली फाइंड कर सकते थे क्वेश्चन को। तो पहले तो ये बताइए कि 30% और 3%, ठीक है, 30% और 3% क्या करता है वो, इतने में। ठीक है ना, पहले बोला गया है किसान अपने वेतन का 30% व्यय करता है और 3%, ठीक है, बाकी क्या कर देता है, इतना व्यय करता है। तो ये टोटल हो गया आपका 33%। कितना हो गया, 33% हो गया। अब 33% दान देता है, वह इन मदों को इतना मदों पर इतने रुपए व्यय करता है। तो 33% तो व्यय करता है ही है, और वो करता कितना है, 2310। कितना करता है, 2310। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आप केवल फाइंड कर लीजिए। तो सिंपली 1% की वैल्यू आप फाइंड करिए यहाँ से। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी भाई, ठीक है। तो 1% की वैल्यू आप यहाँ से इसको डिवाइड करिएगा, 33 में हो जाएगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी होगी, 7000 होगी। कितनी होगी, 7000 होगी। 100% यानी 70 × 100, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 7000। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि श्री यक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन है। ठीक है, तो 35% और 5% टोटल कितना खर्चा किया, 40%। उसने 40% खर्च किया और किया कितना, 17,600 किया। ठीक है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं सिंपली। 1% की वैल्यू हो जाएगी 440। ठीक है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 100% की वैल्यू। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा आप सभी को। ठीक है, वीडियो जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।